नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो एग्जाम आपका जो सीजीएल हुआ है 2019 में, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी कांस्टेबल की अगर बात करें तो इसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा इसको समझते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जब हम इसको समझते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने कहा भाई कि मैं एक दिन में 2 किताबें बना सकता हूँ, तो 4 दिन में मैं कितनी किताबें बनाऊंगा? तो आपने कह दिया कि सर 8 बनाओगे। यही बात है कि मेरी क्षमता क्या है भाई, मेरी क्षमता क्या है, मेरी मतलब कैपेसिटी क्या है बनाने की, ठीक है। और मैं बनाने के लिए कितना समय ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। मैं बनाने के लिए कितना समय ले रहा हूँ, मैंने कहा कि बनाने के लिए मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, तब जाके मेरा टोटल काम आएगा, तब जाके मेरा कुल काम आएगा, ठीक है। मतलब टोटल वर्क हमारा कब आएगा? जब हमको पता चलेगा कि हम कितना काम कर रहे हैं और उस काम को करने में हम कितना समय लगा रहे हैं, तब जाके हमारा टोटल काम आएगा। मैंने कहा भाई कि मैं एक दिन में 2 किताबें बना रहा था, तो मतलब मेरी क्षमता कितनी है 2 किताबें बनाने की, और मैं कितने दिन काम कर रहा था? 4 दिन काम कर रहा था। तो मुझे पता चला कि मैंने 2 किताबें डेली बना रहा था और 4 दिन मैंने काम किया, तो भैया मैंने 8 किताबें बना दी। कितनी किताबें बना दी भाई? 8 किताबें मैंने बना दी। केवल इस पैटर्न को आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। इसी से मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कैपेसिटी को सॉल्व कराने वाला हूँ। ज़्यादा आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, ज़्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा घुमाने से और ज़्यादा फॉर्मूले करने से हमारा माइंड खुद कंफ्यूजन में चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन को बाद में अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, जो कि 2019 सीजीएल प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4-5-3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए हम इसको कैसे करना। देखिए भाई यहाँ कहा है उसने कि 3 लोग हैं हमारे पास। थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 3 लोग हैं भाई, ए, बी और सी, ठीक है भाई। इसके काम करने की क्षमता का जो रेशियो है वो 4 है, इसका 5 है और इसका आपका 3 है, और तीनों मिलाकर भाई कितने समय में काम करते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं। तो क्षमता गुणा क्या होगा आपका समय, क्या आ जाएगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी इनटू टाइम इक्वल आ जाएगा आपका टोटल वर्क, ये आपको बताया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए तो कैपेसिटी को यहाँ ऐड कर लीजिए तीनों की को, तो 4 और 5 9 और 3 12 कैपेसिटी हो गई, और टाइम कितना लग रहा है भाई? उनको 25 दिन लग रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना करेंगे भाई? वो 300 करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा है भाई कि इस काम का 35% ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस काम का भाई कितना 35%, इस काम का अगर हम 35% निकालेंगे तो आपको पता है कि इसका जो 35% आएगा, देखिए यहाँ से देखें तो 10% कितना हो गया? 30 30 या 90, ठीक है। 90 कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। आपको परसेंट निकालना आना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल होता है भाई। 10% 30 हो गया, 30% 90 हो गया, और 5% 15 हो गया, तो 105 हो गया। तो 105 काम को कौन कौन करने वाला है भाई? ए और सी करने वाले हैं। तो ए और सी को अगर यहाँ हम देखें तो दोनों की कैपेसिटी क्या है भाई? मिला के कितनी हो गई? 7 हो गई। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जब 7 करेंगे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो काम कितना करेंगे भाई? कितने दिन में करेंगे? तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल प्री का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था। इसी के टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसको भी आपको समझना जरूरी है।
दूसरी बात, जब भी एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो जो भी सेट हमारे बनते हैं, चाहे वो एसएससी का सेट हो चाहे वो और किसी का सेट हो, तो सेटों में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं किसी के लिए और किसी टाइप का क्वेश्चन, किसी के लिए और किसी टाइप का क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 5, 3, 8 है। वे एक साथ कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर 30 दिन तक काम किया, बाकी बचे हुए कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इसको समझिए। देखिए यहाँ भी कितना दिया है भाई, एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। इनकी जो क्षमताओं का जो रेशियो है वो 5 है और 3 है और कितना है भाई, 8 है। ठीक है, अब उसने कहा है कि वे एक साथ मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटी इनटू टाइम इक्वल कितना हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो कैपेसिटी तीनों की मिलाकर यहाँ हम देखें तो 8 और 3 11, 11 5 16 कैपेसिटी हो गई। और टोटल अगर टाइम देखें तो टाइम कितना लग रहा था इनको, 30 दिन का लग रहा था। तो कितना काम हो गया भाई, 480 काम हो गया। मल्टीप्लाई तो आप करना जानते हैं। अब उसने कहा है कि ए और बी ने मिलकर 30 दिनों तक काम किया, बचा काम सी ने कितने दिन में किया। अब भाई यहाँ से हम देखें तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी थी, 8 थी दोनों की मिलाकर। 5 और 3 कितना हो गया, 8। और उन्होंने भाई कितने दिन तक काम किया, 30 दिन तक। तो यहाँ से अगर कैपेसिटी हम ए और बी का निकालें, टोटल काम कितना बचा सी के लिए, तो यहाँ हम देखेंगे टोटल काम उन्होंने कितना किया था भाई। कैपेसिटी कितनी थी इन दोनों की, 8 थी। और कितने दिन काम कर लिया भाई उन दोनों ने, 30 दिन काम कर लिया। तो यहाँ से देखें 3 8 24, 240 काम कर लिया। मतलब 480 टोटल काम था, इन दोनों ने मिलाकर भाई 240 काम कर लिया। तो बचा कितना, 240 काम बचा। अब उसने कहा है कि हमें ये बताइए तो बचा हुआ काम सी ने कितने दिन में किया। तो बचा कितना भाई, 240 काम बचा और सी करने वाला रह गया। तो सी की कैपेसिटी कितनी है, 8 है। तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो 8 थी या 24 कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अब देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके 2019 सीजीएल प्री के, क्योंकि 2020 का आपका सीजीएल प्री हुआ नहीं है। आपको मैं लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने वहीं से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है जो कि कैपेसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सी, डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की 2 गुनी है तथा ई की क्षमता डी की 3 गुनी है। तो ई अकेला कार्य को करने में कितना दिन लेगा, कितने दिन लेगा। देखिए ये एसएससी का आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2017 में जो हुआ था। उसके बाद 2020 में आपके लिए फॉर्म आए हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसने सीजीएल प्री में इस लेवल का दिया तो शायद आपके एसएससी कांस्टेबल में उस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए दे दे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि सी, डी और ई 3 लोग हैं। अब देखिए हमारे पास 3 लोग हैं, सी, डी और ई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। उसने यहाँ हमको क्षमताएं क्या हो तीनों की निकालनी पड़ेंगी, यहाँ क्षमता नहीं दी हुई है। उसने कहा है कि सी की क्षमता डी की 2 गुनी है। भाई सी की जो क्षमता है डी की 2 गुनी है। अब सपोज कीजिए डी की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और उसने कहा है फिर कि ई की क्षमता डी की 3 गुनी है। ई की जो क्षमता है वो डी की कितनी है, 3 गुनी है। अगर हम एक ही लाइन में दोनों स्टेप लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ और कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ तो डी का 1 हो रहा है और कोई आ जाए। देखिए यहाँ इसने कहा कि डी, सी की जो क्षमता है वो डी से कितनी है, 2 गुनी है, और ई की क्षमता डी से कितनी है, 3 गुनी है। मतलब डी की अगर 1 है तो ई की कितनी होगी, 3 होगी। अब जब हम तीनों का रेशियो बनाएंगे तो आपको पता है कि रेशियो बनाने के लिए आपको अपोजिट एन का, उल्टे एन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मिडिल में जो वैल्यू है अगर हम देखें तो सी का 2 है, डी का 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब डी का तो सेम रहेगा। तो आप इसको हटा के सीधा सीधा लिख सकते हैं
कि भाई सी की क्षमता 2 हो गई, डी की क्षमता 1 हो गई और ए की क्षमता 3 हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखिए उसने कहा था कि तीनों मिलकर 12 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो भाई यहाँ मैंने क्या बताया था कि कैपेसिटी इनटू टाइम इक्वल आ जाएगा आपका टोटल वर्क, यही तो मैंने बताया था आपको। तो भाई कैपेसिटी 3 और 1 4 और 2 कितनी हो गई, 6 हो गई। और टाइम कितना लग रहा था भाई 12 दिन का, तो टोटल काम कितना कर रहे थे वो 72 काम कर रहे थे। ठीक है, अब भाई जब 72 काम उन्होंने कर लिया तो उसने कहा है कि अगर तीनों ने मिलकर 72 काम किया है तो 72 काम को ई अकेला कितने दिन में करेगा। तो 72 काम को ई अकेला कितने दिन में करेगा, तो ई की कैपेसिटी कितनी है 3 है, तो हम 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा आपका 24, जो कि ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं बताया, ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे सभी क्वेश्चन के, पहले के, दूसरे के, तीसरे के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों की तीनों। और अगर मैं आगे बात करूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो आपके दिल्ली पुलिस में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इस पैटर्न को आप याद रखें, बहुत ही अच्छा पैटर्न। देखिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं कैपेसिटी का, आपको ऐसे ही कैपेसिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पहले तो कह रहा है भाई कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, और उसने कहा है कि ए अपनी क्षमता से 2 गुना, ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 करता है तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि m1 × d1 इक्वल m2 × d2। देखिए कैपेसिटी का ये क्वेश्चन इस टाइप से ही होगा, m1 × d1, m1 × d1, m2 × d2। देखिए यहाँ से m1 अगर हम देखें ए और बी है हमारे पास, ए और बी जो है कितने दिन में कर रहे थे भाई 5 दिन में, तो डी कितना है 5। m2 देखें तो ये कितना हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा b/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई 3 दिन में। देखिए चीजें वही हैं, ए और बी की बात हो रही है भाई। ए और बी जब अपना काम अपनी कैपेसिटी से कर रहे थे तो 5 दिन में खत्म कर रहे थे, लेकिन अगर ए अपनी कैपेसिटी को 2 गुना कर दे और बी अपनी कैपेसिटी को 1/3 कर दे तो वो 3 दिन में काम कर रहे थे। केवल इनको इक्वल आपको रखना है, क्योंकि ए और बी हमारे क्या थे इक्वल थे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा इक्वल ये आपका 2a हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके होता था। यहाँ से 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6a हो जाएगा प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो 3 से 3 और ये आपका b बचेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5a इधर जाएगा तो 1a आपका बचेगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो आपका यहाँ पे 4b बचेगा। जब इनका रेशियो हम बनाएंगे a/b दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कैपेसिटी आ चुकी है, ए की कैपेसिटी 4 और बी की कैपेसिटी 1। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। उसने कहा था कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे थे, तो भाई टोटल वर्क हमको निकालना क्या बताया था कि कैपेसिटी इनटू टाइम इक्वल क्या आएगा टोटल वर्क आएगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो कैपेसिटी क्या है भाई, दोनों की 4 और 1 5 है और टाइम 5 ले रहे थे, टोटल 25 काम कर रहे थे। अब उसने कहा है कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो ए की कैपेसिटी कितनी है भाई 4 है, तो हम क्या करेंगे 25 में 4 का डिवाइड दे देंगे तो 6 सही 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ए है वो कितने समय में करेगा 6 से 1/4 दिन में उस काम को करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो 4 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो कैपेसिटी से रिलेटेड परसेंटेज में दिया हुआ होता है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। पढ़ते हैं, लास्ट का 5 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। इसका मतलब आप ये मत करना कि भाई ए जो है 9 दिन में कर रहा है और बी की क्षमता 50% अधिक है
तो आप 9 का 50% घटा दें, 4.5 माइनस कर दें और आंसर टिक कर दें 4.5, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको करना है यहाँ समझ के कि इसने कहा है कि हमारे पास भाई 2 लोग हैं, ए और बी हैं, और यहाँ कहा है कि बी की क्षमता ए से कितनी है, 50% अधिक है। भाई बी की क्षमता ए से अगर 50% अधिक है तो ए की 100% होगी, बी की कितनी हो जाएगी भाई 150%। इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 50 से 2 बार और 50 से 3 बार क्रॉस होगा। ठीक है। कैपेसिटी क्या होती है भाई, वर्क की अपोजिट होती है। वर्क की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इसकी कैपेसिटी 2 है तो इसका वर्क 2 हो जाएगा बी का, इसकी कैपेसिटी 3 है तो इसका वर्क ए का 3 हो जाएगा। ठीक है। बस आपको वर्क को क्या करना है, अपोजिट करना है। ठीक है। अब देखिए अपने कार्य को यहाँ पर ये कितने दिन में कर रहा था, 9 दिन में, तो यहाँ से देखिए थे कितने मल्टीपल है, 3 गुना। ठीक है। तो यहाँ रेशियो को देखें तो हम भी इसको कितना कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। ठीक है। तो आपका जो बी है उस कार्य को 6 दिन में कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 50% का मतलब ये ना समझें कि 9 का हमने 50% हटा दिया और हटाने के बाद 9 में से 4.5 माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया, जो कि गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।